बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा राउटर के बारे में। राउटर जो है ये हमारे पास एक यूनिकास्ट लेयर 3 यानी कि हमारे पास एक नेटवर्क लेयर डिवाइस है, ठीक है, जो यूज़ होता है हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए। जो यूज़ होता है हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। लेट सपोज इस तरह हमारे पास एक नेटवर्क हमारे पास ये हो गया 101.0.0.0 और एक नेटवर्क हमारे पास ये हो गया 200.100.100.0। ये हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। तो इन नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए हम लोग राउटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के राउटर्स हैं। एक हमारे पास इंटरप्राइज राउटर है, ठीक है। एक हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर राउटर्स हैं। इंटरप्राइज राउटर हमारे पास वो राउटर्स होते हैं जो यूज़ होते हैं हमारे पास एक स्मॉल और मीडियम साइज नेटवर्क के लिए। कहाँ पर? जो यूज़ होते हैं हमारे पास स्मॉल और मीडियम साइज नेटवर्क के लिए, और इनको हम लोग ISR राउटर्स भी कहते हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्विसेज राउटर भी इसको कहा जाता है। जो कि हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर राउटर है, ये यूज़ होते हैं हमारे लिए कहाँ पर? यूज़ होते हैं इंटरप्राइज नेटवर्क्स या फिर सर्विस प्रोवाइडर में, यानी कि लार्ज नेटवर्क्स में। और इनको हम लोग ASR राउटर भी कहते हैं, यानी कि स्टैंड्स फॉर है एग्रीगेशन सर्विसेज राउटर। अब इन दोनों में मेन क्या डिफरेंस है? यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि यूज्ड फॉर कस्टमर्स, ठीक है, और ये यूज़ होता है हमारे पास एक इंटरनेट एज के इंटरप्राइज नेटवर्क्स के लिए। तो ये जो है ये यूज़ होता है हमारे पास स्मॉल नेटवर्क के लिए, ये यूज़ होता है हमारे पास एक लार्ज नेटवर्क के लिए। अब हर एक राउटर पर एक सीरीज़ मेंशन होता है, चाहे वो 2600 हो, 2800 हो, 2900 हो, हर एक राउटर पर अपना अपना एक सीरीज़ मेंशन हुआ होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर राउटर नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर इधर ये लिखा हुआ है कि सिस्को 1900 सीरीज़ है, ठीक है। तो ये हर एक राउटर पर अपना अपना एक सीरीज़ मेंशन हुआ होता है, ठीक है। अब राउटर में हमारे पास पोर्ट्स हैं। एक हमारे पास कंसोल पोर्ट है, ऑक्सिलरी पोर्ट है, ठीक है। जो कंसोल पोर्ट है वो यूज़ होता है टू कॉन्फ़िगर अ राउटर थ्रू केबल। ये जो आपको केबल नज़र आ रहा है ये मेरे पास कंसोल केबल्स हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास एक USB पोर्ट लगा हुआ है, ठीक है, और इधर मेरे पास एक DB9 जो है ना, इनको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग DB9 कहते हैं, ठीक है। और ये जो पोर्ट ये जो है ए वाला, इसको हम कहते हैं कनेक्टर जो है, ये हमारे पास है RJ45 कनेक्टर है ये मेरे पास, ठीक है। क्या होता है? इस पोर्ट को इसको और इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं लैपटॉप में, ठीक है। और ये जो पोर्ट है ये वाला, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं कंसोल पोर्ट में। हर एक राउटर में हमारे पास कंसोल पोर्ट भी होता है, जिसमें हम लोग कंसोल केबल के थ्रू राउटर को एक्सेस करते हैं और फिर हम लोग केबल के थ्रू ही राउटर में कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं, ठीक है। और एक है हमारे पास ऑक्सिलरी पोर्ट। ऑक्सिलरी पोर्ट का क्या काम है? ये भी यूज़ होता है कॉन्फ़िगरेशन के लिए, लेकिन इसके थ्रू हम लोग राउटर को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मेमोरी ऑफ राउटर पे। हमारे पास डिफरेंट मेमोरीज़ है। जिस तरह हमारे पास एक सिस्टम में, PC में, लैपटॉप में, मोबाइल में मेमोरीज़ हैं, इसी तरह हमारे पास राउटर में भी मेमोरीज़ है। एक मेमोरी हमारे पास फ्लैश मेमोरी, फिर रैम, NVRAM और हमारे पास रोम है, ठीक है। अब फ्लैश मेमोरी का क्या काम है? फ्लैश मेमोरी का काम यही है कि उसमें हमारे पास राउटर का जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे पास स्टोर होता है। क्या? हमारे पास यहाँ पर राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है। अगर आपको राउटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नहीं पता कि वो कौन सा यूज़ होता है, तो उसका नाम है इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग
सिस्टम, ठीक है, जो कि हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है इसका iOS, ठीक है। अब हम आते हैं रैम पर। रैम का क्या काम है? रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको हम लोग टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। इसको हम लोग टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं, जिसमें हमारे पास जो राउटर्स की जो हम लोग करंट कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं, ये हमारे पास इस टेम्परेरी मेमोरी यानी कि रैम में स्टोर होती हैं, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने राउटर पे करंट कॉन्फ़िगरेशंस कर दी, यानी कि मैंने कॉन्फ़िगरेशंस कर दी हैं और उन कॉन्फ़िगरेशंस को मैंने सेव नहीं किया। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, उन कॉन्फ़िगरेशंस को मैंने सेव नहीं किया और एकदम से लाइट चली गई या मेरा जो राउटर है वो ऑन ऑफ हो गया। अगर जब मैं राउटर को दोबारा ऑन करूँगी तो उसमें मेरी कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो स्टोर नहीं होंगी। मुझे जो राउटर है मुझे दोबारा अपनी ही हालत में मिलेगा, मेरी जो कॉन्फ़िगरेशंस होगी वो वहाँ से लॉस्ट हो चुकी होंगी, ठीक है। और मेरे पास जो राउटर में जो हम लोग टेम्परेरी मेमोरी जो है वो हमारे पास, उसको हम कमांड लाइन में मतलब राउटर में हम उसको कहते हैं रनिंग कॉन्फ़िग। रनिंग कॉन्फ़िग हम लोग कहते हैं राउटर में टेम्परेरी मेमोरी को, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है NVRAM यानी कि नॉन वॉलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि मेरे पास है परमानेंट मेमोरी, ठीक है। यानी कि मैंने कर दिया कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, और अब उन कॉन्फ़िगरेशंस को मैंने कर दिया है सेव। तो वो कहाँ सेव होगी? वो सेव होगी NVRAM में। चाहे मेरा राउटर ऑन ऑफ हो या लाइट चली गई या जो भी मसला हो, जब भी मेरा राउटर खुलेगा ऑन होगा, मुझे अपनी कॉन्फ़िगरेशंस नज़र आएंगी, ठीक है। तो राउटर में हमारे पास जो NVRAM है, इसको हम लोग कहते हैं स्टार्टअप कॉन्फ़िग। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि यही चीज़ें हमने आगे यूज़ करनी है। और अगर अब मैंने सेव करना है टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में अपनी कॉन्फ़िगरेशंस, तो मेरे पास क्या कमांड होगा? बस कमांड होगा कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग इनटू किसमें? परमानेंट मेमोरी में ना। ये है मेरे पास स्टार्टअप कॉन्फ़िग। ये कमांड है मेरे पास सेव करने के लिए। किस चीज़ के लिए? ये कमांड है मेरे पास टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में सेव करने के लिए मेरे पास ये कमांड हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि मेरे पास यहाँ पर जो है रन कॉन्फ़िग, ये मेरे पास टेम्परेरी मेमोरी के लिए है और ये है मेरे पास स्टार्टअप कॉन्फ़िग परमानेंट मेमोरी के लिए। अगर मैं कमांड लिखूं कि शो रनिंग कॉन्फ़िग, तो यानी कि मैं रैम देखना चाह रही हूँ, ठीक है। अगर मैं लिखूँ कि शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, यानी कि मैं परमानेंट मेमोरी देखना चाह रही हूँ, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास रोम में हमारे पास फर्दर फोर और मतलब काम है। एक हमारे पास पोस्ट जो कि रोम में स्टोर है, एक हमारे पास रोमन मोड, बूटस्ट्रैप और मिनी iOS है, ठीक है। अब यहाँ पर पोस्ट जो है, पोस्ट स्टैंड्स फॉर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या है मेरे पास? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसका क्या काम होता है? ये मेरे सारे जो इंटरनल हार्डवेयर हैं उनको चेक करता है। जैसे कि मेरे पास रैम हो गया, मेरे पास पोर्ट्स हो गए, उनको चेक करता है और फिर अगर कुछ और फिर अगर ये जो मेरा जो चेकिंग के बाद अगर वो ओके, अगर मेरा जो राउटर है वो ओके है, तब ये राउटर जो है वो फर्दर आगे जाके प्रोसेसिंग अपना स्टार्ट करेगा, ठीक है। फिर है मेरे पास रोमन मोड। इस रोमन मोड का क्या काम होता है? ये है मेरे पास एक डायग्नोस्टिक टूल है, ठीक है, जो कि स्टोर है मेरे पास कहाँ पे? रोम में। लेट सपोज मैंने पासवर्ड लगा लिया है, ठीक है, और मैं वो पासवर्ड भूल गई।
और मुझे अब वो पासवर्ड रिकवर करना है। जो पासवर्ड मुझे रिकवर करना है उसके लिए मुझे कहाँ पे आना पड़ेगा, उसके लिए मुझे आना पड़ेगा रोमन मोड में। तो यहाँ पर मेंशन भी है कि इफ़ वी फॉरगेट द पासवर्ड वी ब्रेक थ्रू रोमन मोड। ठीक है। अब मेरे पास है बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। इसका क्या काम होता है, मेरे पास जो राउटर का जो ओएस है यानी कि इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए सर्चिंग करता है और फिर इस ओएस को लोड करता है कहाँ, रैम में। ठीक है। इसके बाद मेरे पास मिनी आईओएस है। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इट अलाउज यू टू लोड iOS फ्रॉम अदर रिसोर्सेज, जैसे कि मेरे पास एक TFTP सर्वर है, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ठीक है।